ऐसे ऐसे कर रही थी, बिल्कुल एक जगह ही देख रही थी वो। वहां पर लड़की की आंखें टेढ़ी हो गई थी, बिल्कुल एक जगह ही ठहर गई थी। हमने सोचा क्या पता लड़की की सांस वापिस आ जाए, बड़ा हॉस्पिटल है। फिर वो लड़की वहीं खत्म हो गई थी डिस्पेंसरी के अंदर। बोले इंजेक्शन लग जाएगा, आप इंजेक्शन लगवाना चाहते तो लगवा लो। मैं बोली ठीक है। मम्मी मेरे को दही के साथ खाना खाना है, रोटी खानी है। फिर वहाँ हॉस्पिटल में जाने के बाद फिर बोली मम्मी मेरा पेट में दर्द हो रहा है। मैं बोली बेटा भूख लगी आपको? बोली हाँ जी भूख लगी है। मैं उसके बोले एम्बुलेंस नहीं है, एम्बुलेंस 20 मिनट में आएगी। 7 साल की बेटी, मामूली सा बुखार होता है, दवाई लेने के लिए डिस्पेंसरी में जाती है अपनी माँ के साथ। बिल्कुल खेलती खूलती जाती है, खुद के पैरों पर चलकर जाती है। जाते वक्त यह भी कहा कि मम्मी मुझे यह खाना है, यहाँ जाना है। लेकिन हॉस्पिटल में जाने के बाद एक इंजेक्शन उस बेटी की जान ले लेता है। आखिर कौन सा वो इंजेक्शन था जो इंजेक्शन उनके माता पिता को, उनके पेरेंट्स को भी नहीं बताया गया कि हमने इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया। और जब बात रेफर की आई कि हमें यहाँ से रेफर होने किसी और अच्छे हॉस्पिटल में हम लोग यहाँ से लेकर जाने वाले हैं, तो उनके पास एम्बुलेंस की सुविधा भी नहीं थी। फिलहाल जो पूरे घर के अंदर एक किस्म से मातम छाया हुआ है, एक गम का माहौल है, क्योंकि एक 7 साल की बेटी जिसने अभी तक कुछ देखा भी नहीं था और मामूली से बुखार से उसकी जान का चला जाना बहुत बड़ा सवाल पैदा करते हैं। उनकी माता जी हमारे साथ मौजूद है, जान लेते हैं पूरा मामला हुआ क्या था। मैम एक बार पूरा बताइए जी, स्टार्टिंग से आखिर हुआ क्या था। जी मैं उसको हल्का फुल्का बुखार आ रहा था उसको घर पे। मैं उसको डिस्पेंसरी में लेके गई और डिस्पेंसरी वालों ने उसमें चेकअप किया। मैं डिस्पेंसरी वालों ने बोला भाई, मैंने उसको बताया डिस्पेंसरी वालों को, डॉक्टर को, भाई इसको ये दिक्कत है। जब आप घर से लेकर गए तो उस वक्त बेटी कैसी थी। बेटी बिल्कुल ठीक थी सर। मैं उसको खिला पिला के उसको अच्छी तरह लेके गई थी। मैं पैदल चल के गए थे हम वहाँ पर डिस्पेंसरी में। वहाँ पर जाने के बाद पर्ची पुर्ची कटाने के बाद हमने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर से बोला भाई, मैं बोली डॉक्टर को इसको ये दिक्कत है, इसको भूख कम लग रही है, ये खाना कम खा रही है और ये बुखार इसको हल्का फुल्का सा चढ़ रहा है इसको। डॉक्टर बोले ठीक है। बुखार, डॉक्टर ने बुखार टेस्ट नहीं किया उसका। नहीं, मैं बोली इसको सांस लेने में भी प्रॉब्लम आ रही है। उन्होंने बोले ठीक है। नहीं, उसने वो टेस्ट किया उन्होंने छत्ती पे लगा के। फिर बोले आप टेस्ट करवा लो उसका, उसके बाद देखते हैं। मैंने टेस्ट करवाया, उसमें उसकी टाइफाइड की पॉजिटिव रिपोर्ट आई। तो फिर वो बोले 5 दिन की दवाई देता हूँ मैं इसको, ये कैप्सूल खा लेगी क्या? मैं बोली जी कैप्सूल तो नहीं खा पाएगी, बड़ी लड़की छोटी है, अभी अंदर अभी घुटने में अटक जाएंगे उसको। मैं भी कोई लिक्विड दवाई दे दूँ आप पीने की? तो वो बोले भाई वो तो नहीं लगेगी इसको। मैं बोली ठीक है। बोले इंजेक्शन लग जाएगा, आप इंजेक्शन लगवाना चाहते तो लगवा लो। मैं बोली ठीक है भाई, आप इंजेक्शन लगा दो, अगर लड़की ठीक होती है तो मेरी। तो मैंने उसको इंजेक्शन लगवाने लिया तो उन्होंने ऊपर भेज दिया। मैं ऊपर, वहाँ एक नर्स थी, उन्होंने बुखार चेक किया उसका। तब उसको बुखार पता नहीं था नहीं था, उन्होंने मेरे को नहीं बताया भी बुखार है। उन्होंने बोतल में इंजेक्शन लगा के उसको चढ़ा दिया। वो इंजेक्शन चढ़ाने के बाद आधी बोतल आ गई थी, लड़की को बुखार हो गया। फिर वो मैडम बोली मेरे को तुम इसको दवाई दे दो, बुखार उतर जाएगा इसका। मैंने उसको दवाई दी, उसका बुखार नहीं उतरा। फिर थोड़ी देर 10-15 मिनट बाद दवाई देने के बाद फिर जब तो उतरा नहीं, तो थोड़ा थोड़ा हल्का बुखार हो गया। फिर उसको दोबारा फिर बुखार तेज आ गया, बहुत तेज बुखार आ गया। डॉक्टर ने बोली इसको फिर दवाई दे दो, बिना पानी के साथ देना आपकी बार दवाई। मैंने उसको ऐसा ही किया, लड़की को आराम नहीं हुआ। ये जो दवाइयाँ लगातार दी जा रही थी बार बार, कितना गैप इनके बीच में टाइम का दिया गया था। ये जो वो पैरासीटामोल थी वो तो लिक्विड दवाई थी, वो तो 10 मिनट 2 बार दी थी वहां पर मैंने। 10 मिनट के गैप के बीच में ही दी थी उन्होंने। भाई जब बुखार ही नहीं उतरा तो उन्होंने बोली हल्का फुल्का था पहले, तो फिर ज्यादा हो गया, फिर ठंड लेके और भी ज्यादा हो गया। फिर पता नहीं क्या हुआ, वो बोतल पूरी खत्म होती उन्होंने वो निकाल दिया। पता नहीं फिर छोरी जैसे दोहरे की तरह हो गई, बीपी नहीं आ रहा था उसका। और उल्टियाँ भी उसकी वैसे ही कर दी उसने, पोटी भी उसने कर दी। बहुत बुरा हाल हो गया वो लड़की का। वहाँ से रेफर के लिए बोला हमने, बोले एम्बुलेंस नहीं है, एम्बुलेंस 20 मिनट में आएगी। तो तब तक मुझसे बैठ नहीं हुआ भाई, इतनी भी बच्ची भी इतनी तकलीफ में थी मेरी। तो हम वहाँ से किसी की गाड़ी मंगवा के वहाँ से आए, डॉक्टर साथ में भी नहीं आया हमारे। वहाँ पर लड़की की आंखें टेढ़ी हो गई थी, बिल्कुल एक जगह ही ठहर गई थी और मुंह में से ऐसे सांसें निकाल रही थी, ऐसे ऐसे कर रही थी, बिल्कुल एक जगह ही देख रही थी वो। फिर वहाँ से हमने, वो बोले एम्बुलेंस के लिए भी कुछ इंतजाम है अभी रेफर कर दूँ? तो वो बोले गीतांजलि हॉस्पिटल में चली जाओ जी आप। मैं बोले एम्बुलेंस, बोले 20 मिनट में आएगी जी एम्बुलेंस। 20 मिनट हमसे वेट नहीं हुआ। हम बोले हम तो लेके जा रहे हैं उसको। बोले ठीक है। हम बोले, मैं बोली उसको नर्स को भी हमारी पर्ची दे दो, भाई वहीं दिखा के डॉक्टर से कुछ बात करेंगे। वो बोले जी पर्ची तो वहीं हम बात कर रही मेरे डॉक्टर से, तुम वहाँ लेकर चले जाओ उसको। हम वहाँ लेकर गीतांजलि में चले गए थे। वहाँ उसको बुखार था 107, 108, 109, ऐसे बुखार उसका बढ़ता ही गया। ठंडे पानी से उन्होंने बुखार उतारा।
फिर बुखार भी उसका नॉर्मल है, उसके बाद तो फिर कुछ नहीं था उसके अंदर, तब भी ऐसी थी वो, माँ से जैसी आई थी ना वो ऐसे ही थी बिल्कुल, आँख ठहरी हुई थी एक ही जगह उसकी, वो पलकते नहीं झपका रही थी, उसकी पुतलियाँ वहीं फैल गई थी जी। लड़की की। तो मतलब बाद में सभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया जिस टाइम पे आप लोग रेफर के लिए गए? हाँ, जब वहाँ पर लेके गए ना हम गीतांजलि में, डॉक्टर तो अपनी कोशिश तो कर ही रहे थे। फिर वहाँ से हमने सोचा इसको जिंदल हॉस्पिटल में जाएँ भी, हमारी बच्ची ठीक हो जाएगी। जिंदल वालों ने भी बोल दिया था इसमें कुछ नहीं है, आप अगर रखना चाहते हो तो भी आपकी मर्जी है। हमने सोचा क्या पता लड़की के सांस वापिस आ जाए, बड़ा हॉस्पिटल है। फिर वो लड़की वहीं खत्म हो गई थी, डिस्पेंसरी के अंदर ही हो गई थी, वो वैसी बेहोश थी। या तो उन्होंने कोई वैसा इंतजाम करना चाहिए था, उसका बुखार कम होता, या डॉक्टर साथ चलना चाहिए था, कोई नहीं चला हमारे साथ। उन्होंने हमारी स्लिप भी नहीं दी, वो जो हमने पर्ची काटी थी, जो टेस्ट लिखे थे उन्होंने, और जो दवाइयाँ लिखी थी उन्होंने, कोई पर्ची नहीं दी हमें वो, जी। हमें कुछ पर्ची नहीं दी उन्होंने। एक इंजेक्शन का जिक्र बार बार आ रहा था कि इंजेक्शन लगा गया, क्या कुछ वो पूरा मामला था कि आपको बताया गया था इंजेक्शन कौन सा? नहीं जी, मेरे को ऐसा बोला था एक इंजेक्शन लगेगा, उससे इस लड़की का ठीक हो जाएगी ये। हमें ये पता नहीं इंजेक्शन का क्या नाम था, कितने एमएल का था, वो क्या था, हमें कुछ नहीं पता इस क्या बात आपने की। पूछना चाहा था उसके बारे में? देखो जी, डॉक्टर का काम है भाई, भैया मैंने सोचा भी डॉक्टर है, ठीक ही लगाएगा। तो मैं डॉक्टर होती तो मैं खुद ही नहीं देख के लगा लेती, अब इतनी नॉलेज होती तो मेरे को, तो मैं वहां क्यों लेके जाती उसको, बिल्कुल। है। तो वही बात है ना, मेरे को क्या पता है इंजेक्शनों के बारे में, जी। मेरे को नहीं पता था। जी। अगर मेरे को पता होता भी ये चीज तेरे इस लड़की को रिएक्शन करेगी, ये इंजेक्शन पूछ लूँ उसका नाम, तो मैं पहले ही नहीं पूछ लेती सर। जी। लड़की ने जाने से पहले आपको कुछ कहा हो? हाँ जी, उसको बोला था मेरे को, हम पैदल पैदल गए थे तो वो बोली मेरे को, मम्मी मेरे को दही के साथ खाना खाना है, रोटी खानी है। फिर वहाँ हॉस्पिटल में जाने के बाद फिर बोली मम्मी मेरा पेट में दर्द हो रहा है। मैं बोली बेटा भूख लगी आपको? बोली हाँ जी भूख लगी है। मैं उसके लिए बाहर से बिस्किट खरीद के लाई, उसने एक बिस्किट का पैकेट खाया और पानी पिया, उसके बाद वो इंजेक्शन चढ़ा है उसका। जी। मतलब कुल मिला के इंजेक्शन लगने के बाद ही जो है हाँ बेटे की जी, कंडीशन इंजेक्शन लगने के बाद ही उसकी हालत ये खराब हुई है। पहले वो ठीक-ठाक गई थी मेरे पास, घर पे भी ठीक रहती थी वो। हल्का-फुल्का 1-2 दिन बुखार चढ़ा था, ये तो नॉर्मली बुखार है भई ये। भई ये तो सबको ही चढ़ता है। बस वो वही बात थी, और कोई ज़्यादा तबीयत खराब नहीं थी उसकी भी। पहले मैं सीरियस उसको गोदी उठा के लेके गई हूँ, नहीं, पैदल-पैदल गई थी, बिल्कुल ठीक थी। डॉक्टर के पास बैठी है, बातें बोला डॉक्टर ने उससे, पूछा क्या तकलीफ है तेरे को? जी। तो वैसी अभी कोई कोई नहीं। एफआईआर आपकी तरफ से लॉन्च करवाई गई, कोई पुलिस कंप्लेंट आपने करवाई हो? गए हैं सर, अभी करवाने गई हैं। पुलिस कंप्लेंट करवाने गए हुए हाँ हैं? जी। जी। तो बिल्कुल पूरा मामला आपने सुन ही लिया है कि किस प्रकार एक हँसती खेलती बेटी की जान एक इंजेक्शन, मैं कहूँगा क्योंकि वो इंजेक्शन अभी तक पता नहीं चल पाया किस चीज़ का, इंजेक्शन भी नहीं तो कहीं न कहीं किसी डॉक्टर की लापरवाही उसके अंदर हो सकती है, क्योंकि बेटी जो है बिल्कुल हँसती खेलती गई थी। लगभग किलोमीटर के आसपास जो डिस्पेंसरी का और मकान का गैप था उसके बीच में पैदल चलकर दोनों माँ बेटी वहाँ पर गई हैं, और उसी के बाद जो वहाँ पर कंडीशन का एकदम से बिगड़ना बहुत बड़े सवाल पैदा करता है। आपका क्या कुछ मानना है इस पूरे मामले में? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर रखिएगा और देखते रहें आरसन एक्सप्रेस। नमस्कार।